कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आदर्श को इन्हें चेंज करना होगा। हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने कुछ गेस्ट आए हुए हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आज वुमेंस डे है। तो आज इन गेस्ट से हम पूछेंगे कि वुमेन्स के बारे में क्या इनका राय है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। नमस्कार सर, सभी लोगों को। पहली बात, आप लोग यहाँ पे नमस्ते, अपना नमस्कार। कीमती समय दिए आप लोग। तो सर, जैसा कि आज वुमेंस डे है, तो आज आप वुमेन्स को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज के टाइम में जो यूथ में लड़कियाँ खास करके, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को हैप्पी वुमेन्स डे बोलता हूँ और मैं ये कहूँगा इस मौके पर कि दुनिया की आधी आबादी लड़कियों और औरतों की है और जब तक हम उन्हें एम्पावर नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है एक अच्छे समाज की कल्पना करना। मेरा ये मानना है और शुरू से मानना रहा है ये। मैं देखा हूँ अपने घर में, अपने घर से लेकर कॉलेज लाइफ तक, फिर प्रोफेशनल अपने लाइफ में मैं देखा कि लड़कियों की स्थिति, औरतों की स्थिति बड़ी दयनीय है। खासकर गांव में तो और ज़्यादा है। और मैं अपने बातों में अक्सर मैं ये एडमिट करता रहता हूँ कि एटलीस्ट अपने देश के बारे में कि आधी आबादी अभी भी गुलाम है। क्यों मैं तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि आधी हमारे देश की आबादी है, खास करके इंडिया में औरतें गुलाम हैं। ऐसा क्यों, आपका कहना है मतलब? मैं इसलिए बोल रहा हूँ और बोलता आया हूँ क्योंकि आज़ादी का मतलब पहले परिभाषित करना होगा ना, डिफाइन करना होगा कि आज़ादी कहते किसे हैं। ओके। तो आज़ादी के दिन भी मैं इस पे बोला था और आज फिर बोलूँगा कि आज़ादी है आपके चॉइस की, आपके जर्नी की, करियर चूज करने की आज़ादी होनी चाहिए, खाने पीने की, धर्म अपनाने की आज़ादी होनी चाहिए, कल्चरल जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन की, समाज में हर तरह की भागीदारी की। बस आपकी आज़ादी वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगता है जब आपकी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी इंटरफेयर होती है ना। मतलब किसी और को नुकसान बल्कि एक कलेक्टिव म्यूचुअल मतलब होता है गेट टुगेदर या फिर मिल के मनाते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें तो सब मिल के ही करते हैं और उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ ड्रेस कोड होता है, तो उसको फॉलो करना होता है। तो एक मजबूरी भी वाला पार्ट तो उसको मैं हटा देता हूँ, रूल्स रेगुलेशन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये सब। हालांकि उस पर बहुत काम हुआ है और लोग बहुत कुछ बनाए भी हैं, लिखे भी हैं। तो हमें लगता है कि सिविक सेंस या कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए एज अ मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज के तौर पे कि व्हाट टू डू, नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स, रॉन्ग राइट आपको पता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आज़ादी क्या है। बाकी तो लिखा पढ़ा गया है बहुत। मैं जो बता रहा था कि आधी आबादी गुलाम है ना, उसमें आप बहुत बारीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे देश की लड़कियां हैं, औरतें हैं, और रियली में उनकी बाउंड्रीज इतनी लिमिटेड है, ऐसे सेट कर दी गई है कि वो तड़प रही है, वो उसको तोड़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, अपने तरीके से जीने के लिए। मैं जो बात कर रहा था कि अपने घर से लेकर कॉलेज, स्कूल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं देखा हर जगह रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। एक तो जो 25 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे तो शुरुआत से ही लेके इनको इनका दायरा बनाने वाले जो एक होता ना पितृसत्तात्मक बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं, जो मेल का, जो हालांकि उसमें अदर स्पीसीज में भी दिखता है, बाकी जानवरों उसमें भी दिखता है, लेकिन वो इस तरह का डोमिनेंस नहीं दिखता कि एक मेल चिड़िया कोई एक फीमेल चिड़िया को बता रही है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे करना होगा, वो नहीं बताएगा। हाँ, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ये है। ये गुलामी कहाँ से आया, मतलब कि गुलामी इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, गुलामी इसलिए आया क्योंकि मैं अपनी माँ को जब देखता हूँ
तो ये देखता हूँ कि उनका दायरा, उनके जीने का दायरा कितना था। मेरा घर था, गांव का भी पूरा हिस्सा नहीं था उनका जो घूमी वो, और कुछ रिलेटिव्स थे जिनके यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, एक्सेस यही था। और उनको अपने टाइम में पढ़ने भी नहीं दिया गया, उनको ये सेंस दिया गया कि तुम पराए घर की अमानत हो, शादी के बाद तुम चली जाओगी तो तुम्हें अच्छा खाना बनाना है, चूल्हा चौका ही तुम्हें करना है, बच्चे तुम्हें पालने हैं। और सबसे तो हमें दुख इस बात का होता है कि किस तरीके से एजेंडा के तहत धीरे धीरे जैसे जैसे मेल डोमिनेंस बढ़ता गया, वो इनको फंसाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐड होती चली गई। एक तो साड़ी पहना दी इनको, यदि कहीं बम ब्लास्ट या कुछ हो जाता है भाग नहीं पाएंगे सब। दूसरा, इन सबको जंजीरों के तौर पे, जिन्हें मैं जंजीर कहता हूँ, वो पायल है, चूड़ियां हैं, कंगन है, नथिया है, नोज रिंग, ईयर्स रिंग है, मन टिक्का, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें इनको उलझा दी सब, ये सब बनाकर। भले ही हो सकता है बहुत सारे लोग सुन के ऑफेंडेंट फील करें कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है ये। उनको ऐसा एक समाज दिया गया, परोसा गया उनके सामने कि भाई तुम इसमें उलझो, इन्हीं सब को तुम मानो जीवन है, और तुम्हें सुंदर रूप दिखाना है लोगों को, यही तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है बच्चे पालना, तुम्हारा काम है सुंदरता अपना परोसना अपने हस्बैंड के सामने, समाज के सामने, वो उसी से तुमको जज करेगा। वो तुम्हारा पहनावा, तुम्हारे आभूषण, तुम्हारा चाल चलन, किस तरह से लहरा के बलखा के चल रही हो, ये धीरे धीरे इस तरह का पैरामीटर सेट कर दिए, उसी में ट्रैप हो गए सब। तो इसीलिए मैं उनको गुलाम बोल रहा हूँ। लेकिन कम से कम आज के दिन उन लोगों को ओथ लेना चाहिए, और धीरे धीरे, हालांकि अचानक से तो नहीं हो सकता, अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये तभी कन्विंस हो गए उनके माँ बाप, क्योंकि माँ बाप अच्छे ही होते हैं यार सबके, वो भी हालांकि मानसिक गुलाम तो होते ही हैं, कल्चर को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को गुलाम होते ही हैं, लेकिन अपने बेटियों के हित चाहते हैं। उसमें बेटे बाजी मार ले जाते हैं क्योंकि उनके घर के होते हैं, और बेटियां दूर जाने में पहले से बना हुआ है। तो लड़कियों को काम करना होगा, इसको आसानी से नहीं टूटेगा ये, और बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत करना होगा कम से कम आज के दिन से। मैं ये सोच रहा हूँ, और तोड़ना ऐसे होगा, मैं बता रहा हूँ, तोड़ना ऐसे होगा कि उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी होगी, कुछ दिखाना होगा, और उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। स्पोर्ट्स इवेंट अभी हम लोग करवाए थे, सामने आ गया, लड़कियां ऐसे बॉल नहीं फेंक पा रही है भाई, ऐसे भी ठीक से नहीं फेंक पा रही है, बैट पकड़ने नहीं आ रहा उनको, दौड़ने तक नहीं आ रहा भाई, कैच छोड़िए फील्डिंग। तो स्पोर्ट्स में थोड़ा मुश्किल है। आप लाख एग्जांपल दीजिए, साइना नेहवाल कह लीजिए, आप पीवी सिंधु कह लीजिए, पीटी उषा कह लीजिए, कोई जितने भी नाम लेना लीजिए, सानिया मिर्जा कह लीजिए, अपने देश के लिए, फर्क नहीं पड़ता। ये 2-4 एग्जांपल सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आधी आबादी मतलब आप समझ रहे हैं, आधी आबादी मतलब 140 करोड़ यदि हमारी जनसंख्या है, तो 70 करोड़ लड़कियां हैं, बेबी गर्ल हैं, महिलाएं हैं, बूढ़ी औरतें हैं, मतलब आधी आबादी तो है लगभग। थोड़ा सा कम मान लीजिए, क्योंकि पर 1000 बॉयज मेल के सामने 960 होगी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। मुझे 140 करोड़ में 40 करोड़ ही लड़कियां होंगी जिनको थोड़ा बहुत आजादी मिला होगा, बाकी 100 करोड़ तो 140 करोड़ में 40 करोड़ को आजादी बोल रहे हैं। कम 1 करोड़ भी नहीं होगा भाई। हमको तो लगता है कि 10 लाख कहना बड़ा मुश्किल है, ये हालत है देश की। तो वीमेंस डे आप मना लीजिए, इंटरनेशनल वीमेंस डे कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, जरूर एक मौका होता है कि हम इस पे एक रिव्यू करें, देखें, सोचें, एक सोचने का मौका जरूर देता है। लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था कि कहीं लिखा होता कि औरतें, लड़कियां तो हर दिन लड़ रही हैं, तो आज के दिन से क्या फायदा। तो वो हर लेवल पे हर दिन लड़ना है, घर से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ से लेकर अंतिम सांस तक उनकी लड़ाई चल रही है। उनको इतना दबा दिया गया है, वो अपनी बात तक नहीं कह पाती है। हाँ बिल्कुल। अरे अभी मीटू का केस के बहुत सारे लोगों ने
क्या क्या नहीं कहा भाई। उसमें खुल के लड़कियां सामने आ रही हैं, बता रही हैं कि उनके साथ कैसा बिहेव किया गया, क्या क्या हुआ। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और हमको लगता है कि ये परवरिश, हमें लगता है जो जो लड़कियां खेल रही थी हम लोग टीम में, मैं बीच में एक बार बोला था कि, और कहीं भी मैं से कोई पूछा था तो मैं ये भी कहा था कि आज के दिन ऐसे कोई फेंकना चाहे, ऐसे करने लगे बैड, वो नहीं होगा। जब छोटा बच्चा था, भाई बहन थे, तो बच्चे को बाहर जाने दे रहे थे, खेलने दे रहे थे, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। इतना भी फिजिकल बॉडी में इतना डिफरेंस नहीं होता कि उसे बैट पकड़ने ना आए, कैच लेने ना आए। भाई साइना नेहवाल, पीवी सिंधु कौन है ये लोग? ये लोग दोनों से खेलिए, मार के ढा देंगे आपको सब बैडमिंटन में, दिखेगा नहीं आपको शटल कॉक। हम लोग बीइंग लड़के हम लोग नहीं खेल पाएंगे, बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। एक्टिव और नेशनल टीम की लड़कियां भी तो खेल ही रही ना इतना बढ़िया। तो जब छोटा बच्चा, उसका भाई जब खेल रहा था, तो लड़कियों को क्यों मना किया गया? तो क्यों बोला गया कि तुम चूल्हा चौका खाना अच्छा बनाओ, उसे बलखाने लहराने के लिए क्यों बताया गया? उसे क्यों बताया, क्यों उसे सजाया क्यों गया? क्यों सजाया जा रहा था छोटे पे ही? शायद बचपन में ध्यान दिए होते हैं, सो कंपैरिजन लड़का लड़की बिल्कुल उसे मजबूत बनाना चाहिए था, उसे खिलाना चाहिए था। और ये खिलाने इसलिए नहीं चाहिए कि उसे स्पोर्ट्स में जाना है, खिलाना इसलिए चाहिए कि वो इम्यूनिटी डेवलप हो, स्ट्रांग रहे, एक्सरसाइज, बॉडी मसल्स मतलब थोड़ा बहुत बने, ठीक रहे, जरूरत पड़े तो विरोध कर सके लोगों का, किसी का भी फिजिकली। जो लोग बोलते हैं आज टाइम में कि लड़के लड़कियां में इक्वालिटी है, क्या लगता है इससे हमारे समाज में ऐसा है कि इक्वालिटी है? नहीं, मैं उसी के ऊपर तो मैं बोल रहा था कि फ्रीडम लड़कों को तो है ही। हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ, कभी कभी मजाक में मैं बोलता भी हूँ अपने क्लास में, मैं पढ़ाता भी हूँ फिजिक्स, तो मैं अपने क्लास में बोलता भी हूँ कि जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन मोबाइल का और पूरा इंटरनेट और वीडियो गेम्स और शॉर्ट वीडियोस, रील्स और सब आ रहे हैं, और जितने ट्रैप्ड हो गए हैं लड़के, जिनका डिस्पोंडेंसी सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो लड़कियों को मौका मिला है तो बहुत तेजी से ऊपर आ रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सबको मौका नहीं मिल रहा है। जिनको मौका मिल रहा है, लड़कियां ऊपर पहुंच जा रही हैं। अब देखिए यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 10 में 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 6 लड़कियां आने लगी हैं, 6 आ रही हैं, 6 लड़कों से ज्यादा संख्या हो गई है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि वो गिने चुने लोगों से तो समाज नहीं बदलेगा, मौका फिर देना होगा। तो मैं यही कहूंगा जो लोग सुन रहे हैं कि माँ बाप सुन रहे होंगे, सबके पास जाना चाहिए, पहले तो शेयर करिएगा कि सब लोग मेरी बात सुन सके। हर माँ बाप को अपने बेटी को वैसे ही पालना होगा जैसे बेटों को पालते हैं, और मौका देना होगा वैसे ही। और मैं ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब एक रिक्शा पुलर, एक मजदूर अपने बेटी को पढ़ाने का ख्वाब देख सकता है, तो ठीक ठाक लोग घर वाले भी नहीं कर पा रहे, उन्हें तो करना ही चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा कि आप बेटियों को तो मौका दीजिए, लेकिन बेटों को खूब सिखाइए बेटियों की इज्जत करना, लड़कियों की इज्जत करना, ये बहुत जरूरी है, तब तो ये मीनिंगफुल होगा। जो वस्तु मेरा बदल सवाल लेते हैं, जो महिला सशक्तिकरण है उसमें ज़्यादा योगदान इस टाइम, ज़्यादा योगदान महिलाओं का होना चाहिए कि पुरुष का? किस चीज में? महिला सशक्तिकरण में कौन ज़्यादा सहयोग करेगा तो महिला ज़्यादा improvement होगा? सशक्तिकरण में पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई आपके हक की लड़ाई लड़ेगा इसलिए आप आगे नहीं आ पाएंगे। आपको अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, फिर साथ तो देना ही होगा। जो मैं बोला था ना कि बेटों को सिखाना होगा। जैसे आप बोले कि गांव में है जो बहुत सारे निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, मैं भी देखा हूँ कि गांव में अक्सर घर का काम करना हो, गाय भैंस का हो, महिलाएं करती हैं। उसी घर में दादी हैं जो अब सब जिम्मेदारी ले चुकी हैं, तो क्या वहाँ पर उनको उनका साथ देना चाहिए कि नहीं, इनको अलग कुछ करना चाहिए? मतलब ऐसे रिलेटेड मेरा सवाल। हाँ, मैं समझ गया। एक्चुअली जो माँ बन चुकी हैं, उनको गाय भैंस वाला लेना पताई जो करना है, उनको घास काटना है, खिलाना है, चारा काटी बाली ये सब करना है, उनको रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो माँ के लेवल पे आ चुकी हैं औरतें, जो पढ़ नहीं पाई हैं, जो दादी की उम्र की हैं, जो एक तरह अधेड़ उम्र की हैं जो औरतें, उनकी लाइफ को नहीं बदल सकते, लेकिन ये सुनेंगे तो चर्चा का एक विषय बने, और एक पिता माँ दादी सब मिलके बैठ के करें कि उनका जो हो गया,
अब घर में ऐसा माहौल बनाए कि जो नई लड़की जो पौध आई है उसका उसका ख्याल करें। तो ये नहीं उनको मौका अब ऐसे तो नहीं दे सकते कि वो फिर से पढ़ लेंगे कुछ उस होगा। नई लड़की के लिए हाँ ज्यादा महिलाओं का योगदान दोनों होना दोनों का चाहिए दोनों कि- का दोनों का करना होगा, दोनों का करना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना दोनों के कुछ होने वाला भी नहीं है। मतलब माँ का तो वैसे भी मेरा मानना है कि कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि मजबूरी में जो एक तरह से ट्रैप्ड जो मानसिक गुलामी है वो तो पिता की और माँ की दोनों की होती है, लेकिन माँ की ज्यादा होती है क्योंकि उसको लोग पढ़ाए नहीं। ये एक मुश्किल दौर है। तो बस यही है कि सभी लोग सुनेंगे तो हो सकता है कुछ करेक्शन। जैसे तुम अपने घर के बारे में बताओ कि क्या स्थिति थी हाँ, कि तो वही बहनों को क्या पढ़ने का मौका मिला जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला। जितना तुम्हें मिला? मेरे घर में नहीं हुआ। जब आप मैं लोगों छोटा को था आप तो लोगों को जितने लोगों को मौका मिला हमें तो नहीं लग रहा है कि मेरे 2 बहन थे 2 भाई थे। हम दोनों लोग को बचपन में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया गया। उनको घर वाले मान लिए थे लोग पढ़ने में गधी होंगे, तो उनको ईबी बोर्ड में पढ़ाया गया जानबूझ के कि लोग क्या करेंगे। और वो लोग वही हुआ, 12 पढ़े फिर बीए किए, आज शादी हो गया खत्म। उनका करियर में देखता हूँ बच्चे पाल रहे मेरे दोनों में, बच्चा देख क्या है। और हम लोग मतलब कि आज यहाँ पर खड़े हैं यानी कि हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। हो सकता है उनको अगर पढ़ाया गया तो सीबीएसई बोर्ड में शायद वो भी आज अच्छा कर रही होती, शायद कुछ खुद का अपना जॉब कर रही होती या कुछ स्टेबल कर रही होती बढ़िया। उनको अपने पति पे डिपेंडेंट तो नहीं होना पड़ता, कम से कम दोनों लोग आश्रित है पति पे। मेरे लगता है अपने हस्बैंड। आप क्या बोलते हैं आशु जी? मैं सर की बात से सहमत हूँ कि जो हमारी आधी आबादी है उसमें अगर उनका विकास नहीं होगा तो फिर पूरे मतलब बहुत ज़्यादा ये संख्या होगा तो अगर बहुत ज़्यादा लोग पीछे रहेंगे तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो मुझे भी ये लगता है कि जैसे जो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को सबसे पहले तो हमको लग रहा है कि सारा प्रॉब्लम जो है देश में या फिर कहीं भी उसका सोल्यूशन एक एजुकेशन हो सकता है। तो अगर हमको बस यही काम गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को करना होगा या फिर घर में पेरेंट्स को करना होगा कि लड़कियों को जैसे वो लड़कियों को पढ़ाते हैं अच्छी जगह या फिर सोचते हैं कि हमारा लड़का अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा जॉब करे, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो वैसा ही सोच लड़कियों के लिए भी उनको रखना होगा, तभी जाके कुछ परिवर्तन होगा। और यहाँ पर ये भी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो इन दोनों लोग को जैसे कि उनको बचपन में सिखाया जाता है कि तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या लड़कियों के लिए नहीं बना है। तो ये सब चीज़ें हमको लगता है कि पेरेंट्स में आदमी जो होते हैं, मेल होते हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। क्योंकि अगर फ्रीडम देते हैं अपने बच्चे को तो माँ उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती हैं, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उनको ज़्यादा चीज़ जानकारी नहीं रहता है, तो जो मेल लोग कहते हैं उसको वो बस मान लेती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ अभी जो सबसे क्रूशियल जो पॉइंट ये है कि एजुकेशन हमें अच्छा करना होगा। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो चाहे लड़कियां वो खेल में कूद में, और ऐसे ही भी हम लोग देखते हैं कि नाइटीज में लड़कियां स्पोर्ट्स में तो जाती हैं और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स की टीम बनती है तो वहाँ पे लड़कियां खेलती हैं। तो इस तरह का माहौल हमें स्कूलिंग लेवल पे या फिर प्राइमरी एजुकेशन में भी ऐसा करना होगा, ताकि जैसे बच्चे जैसे लड़के खेल रहे हैं बाहर गांव में, तो लड़कियों के लिए की खेलने की छूट देनी चाहिए और लड़कों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए कि कैसे रेस्पेक्ट करना लड़की को। तो ये सारी चीजें अगर एजुकेशन अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो जरूर में ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और पेरेंटिंग अच्छा होगा। तो आपके घर में और आपके गांव में क्या स्थिति है? जैसे हमारे गांव में जैसे आपके घर में मौका दिया गया? नहीं, मेरे घर में हम लोग को जितना मौका मिला उतना नहीं दिया गया। और रिसेंटली अभी ये भी है कि जैसे हमारी छोटी बहन है वो जॉब करना चाहती है तो पापा नहीं जाने देते कि नहीं तुमको जॉब क्या करना है, तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम चली जाओगी। तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो चाहती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो किसी के सहारे ना रहे। तो रोकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उनका मतलब कि है ये कि नहीं लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, वो घर पे रहेगी। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे मैं अपने जो मेरे गांव में बहुत सारे लड़के हैं जो कम मतलब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जैसे उनका माइंडसेट जो है वो एकदम पुराने मतलब परंपरा की तरह है। तो मैंने कई लोगों से पूछा भी कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अगर शादी होती है, तुम्हारी वाइफ आएगी, तो क्या तुम्हारी अगर वाइफ बीमार होगी तो तुम खाना बना सकते हो कि नहीं? तो वो लोग सीधा मना करते कि नहीं, वाइफ रहते हैं वो खाना कैसे बनाए।
तो इस तरह का माइंडसेट है कि लड़का खाना नहीं बना सकता, लड़का कुछ हेल्प नहीं कर सकता औरत का, इसलिए कि उसका वही काम है, उसको वही करना है। अगर वो करेगा तो उसको ये लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी गाँव में, या लोग कहेंगे कि तुम खाना बनाते हो, ये तो खाना बनाने का तुम्हारा काम है ही नहीं। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना होगा कि जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को सिखा दी गई हैं कि ये लड़कियां ही करती हैं, ये आदमी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हम लोग फॉरेन में देखेंगे तो फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे खाना बनाना या सेफ का एक वहाँ प्रोफेशन है। तो ये सारी चीज़ें, वही फिर से बात आती है कि शिक्षा से ही होगा। तो हमें शिक्षा अच्छा करना होगा और लड़कियों को उसी तरह पढ़ाना होगा। और अभी भी हमारे जैसे हम लोग सिटीज़ में देखें, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, तो काफ़ी हद तक, यहाँ तक बनारस में भी काफ़ी हद तक शहर के लोगों में मतलब ये थोड़ा देखा गया है कि वो अपने लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हमारी लड़की का जॉब लगे। लेकिन गांव में जहाँ पे लोग फाइनेंशियली भी वीक हैं, तो वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं मतलब है कि अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो वो अपना ऐसे करते हैं कि पैसा लगाएंगे लड़के में, और लड़कियों को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इनको जरूरत है नहीं पढ़ाने का, इनका शादी हो जाएगा, दहेज में काम हो जाएगा। तो जैसे ये बता रहे थे आशुतोष जी की ये कुछ चीजें डिसाइड कर दी गई हैं कि खाना उन्हें ही बनाना है। शादी करके लड़की 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 ही जाएगी लड़के घर। आसाम या कहीं पे है कि उल्टा होता है, शादी के बाद हाँ लड़का लड़की घर आता है, यहाँ पे वो ससुराल आता है। हम लोग बड़ा वहां पे गए थे तो मजाक भी बुला रहे थे। मेघालय या आसाम ऐसे कुछ, मेघालय है क्या, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भी कल्चर हैं। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में बल्कि ये कल्चर इस तरह का बल्कि कम है कि लड़का लड़की की जब शादी होगी तो लड़का लड़की लड़के घर जाएगी, ऐसा है ही नहीं। 18, 19, 20 इयर्स एज में आते आते ये सेंस उनके अंदर डेवलप हो चुका है कि उनका अपना फ्लैट होगा सेपरेट, और शादी इसी सेंस पे हो रही होगी जब उसके अंदर आ जाता है कि हाँ आप सेपरेट हो, रह सकते हैं, फ्लैट ले लिए हैं, तब बाकी अपने घर से आते जाते हैं। और जो यहाँ पे है खूब अपना पीठ थपथपाते हैं लोग कि हमारा कल्चर, संस्कार, संस्कृति बहुत अच्छा है, उसी का रिजल्ट ये है कि गुलाम है आधी आबादी। बल्कि सच्चाई है कि जो इमोशंस मैं तो देखता हूँ, प्राइम देखता हूँ, चाहे हॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ, चाहे किताबें जो पढ़ा हूँ मैं, हजारों किताबें पढ़ चुका हूँ मैं। वो किताबें तो कहा जाता ना कि समाज का आईना होती है, मूवीज और किताबें। तो उसमें तो मैं देखा हूँ जो संस्कार, जो संस्कृति, जो इमोशन, जो रिलेशन है, जो उनका सेंस है, लाख गुना बेहतर है हमारे यहाँ से, कोई माने या ना माने। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के बाहर काम करेंगे? ये देखो लाखों सालों का धीरे धीरे आ रहा है, वो फिर शिफ्ट होते हुए धर्म ने इसे स्थापित कर दिया। कहाँ से शुरुआत हो रही है? देखो सच्चाई तो ये है कि कहीं मैं पढ़ा था, कई लोगों का, नील डिग्रीसी टाइसन है कि उन्होंने, उनका स्टेटमेंट था कि गॉड वाज क्रिएटेड बाय केवमैन, मतलब भगवान जो गुफाओं में आदमी रहता था उनके द्वारा इन्वेंटेड है, नॉट क्रिएटेड, इन्वेंटेड बाय। क्रिएटेड तो मान लीजिए सेंस हो जाता है कि डिस्कवरी टाइप का, इन्वेंट किया गया गॉड। उसी तरह के धर्म भी है, तो खूब अपना सब चला, उसी का हिस्सा ये रहा कि लड़कियों की ये हालत है। यदि हम लोग धर्म वाली ही बात माने तब तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप अपने बेटियों को जीन्स पैंट और टी शर्ट क्यों पहना रहे हैं? धर्म तो इजाजत नहीं दे रहा आपको, धर्म तो आपको वही पोशाक पहना है, वही साया साड़ी सब कर रहा है ना। वो तो और ट्रैक देखिए इस तरह का बना दिया है कि दौड़ भी नहीं सकती है वो, मतलब सेंस देखिए, वो दौड़ नहीं सकती हैं, कुछ और कर नहीं सकती हैं, घर में रहने, खाना बनाना है, यही सब बच्चे पालने हैं। तो केवमैन जो गुफाओं में आदमी रहता था ना, वो लगभग मान के चलिए 3 लाख साल पहले, तो वहां से चली आ रही हैं चीजें। वो धीरे धीरे इतना ये गुलामी 25 लाख साल की हिस्ट्री है भाई, इतिहास है, अचानक से तो नहीं बदलेगा। लेकिन लड़ाई शुरू करेंगे तो बदलना शुरू होगा। उस समय ऐसा था कि औरतें बच्चे पालेंगी, बस ये बना कॉन्सेप्ट, बट बाद में इस चीज को बहुत ज्यादा लिया गया। देखिए केवमैन के टाइम में होता था ना कि एक, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब मैं बात कर रहा था कि बोल रहा था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं खेलती हैं और ये नहीं करती हैं, जब ये बता रहे थे मेरे दिमाग में आ रहा था कि और जब मैं भी बोल रहा था, फिजिकली दोनों डिफरेंट है, स्ट्रेंथ में भी अलग है, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर, आउटसाइड का भी सब अलग तो है ही। तो लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आप उन्हें
गुलाम बना लेंगे और कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं है। अभी एक उसमें इस पे स्ट्रेंथ मेजर किया गया था, और ये स्ट्रेंथ में आया था कि यदि कोई मान लीजिए खली टाइप का कोई बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा बलशाली, भले ही पावर कम होता है लेकिन आप इतना जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि आपके पास गन नहीं है, आपके पास चाकू नहीं है, तलवार नहीं है, तो रेप नहीं कर सकते। लेकिन रेप क्यों हो जा रहे पता है? अकेले एक आदमी क्यों कर दे रहा है? क्योंकि वो सरेंडर कर दे रही हैं लड़कियां। नहीं तो उसको फिर यदि गुस्सा उनके अंदर आ जाए, एग्रेशन, तो उसको मार भी सकती हैं लड़कियां, जान से। हाँ जान से मार सकती हैं, गला पकड़ लेंगे, दबा देंगे, दबाए रह सकती हैं वो। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो धीरे धीरे ढल जा रही है उसी में, वो कमजोर हैं। अब वो जो क्रिकेट की बात हो रही थी, उनसे आप सिखा लीजिए, इतना जल्दी वो ये फेंक लेंगी। वो तेज नहीं फेंक पा रही है, वो दौड़ नहीं पा रही है ठीक से वो। तो कुल मिलाकर ये अचानक से नहीं होने वाला है, वो तो शुरुआत से उन्हें एक्टिविटी करना चाहिए था। आज भी मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज उन्हें करना चाहिए। और जो भी लोग देख रहे हैं, मैं तो कई बार अपने दोस्तों के साथ में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि, और अपने बच्चों को जिनको पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ कि क्या तुमने कभी माँ को रेस्ट देते हुए खाना बना के खिलाने की सोचे हो? क्या खाना बनाने में हेल्प किए हो? या मान लो ये तो मान लीजिए जनरल डे की तरह हो गया, नॉर्मल डे, डेली लाइफ का हो गया। मैं ये कहा हूँ कि क्या जो पेरेंट्स को बुलाया था, तो मैं उनको बोला था कि जब आपकी वाइफ या बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी माँ बीमार हो जाती है, तो आपने क्या किया? आपने कभी ये सेंस दिया कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, देखो खाना बना के खिला रहे हैं, तुम्हारे लिए पानी पिला रहे हैं? नहीं कर रहे भाई लोग। वो तब भी वो ऐसे ही सफर कर रही होती है, और बीमारी में वो खाना बनाती है वो, मैंने देखा है। या फिर उसके बदले में कोई औरत ही बनाती है। और खासकर मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली नहीं है, हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है कि भाई एक माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो माँ बीमार होगी तब तो और औरत है नहीं, तो फिर तो पति को खाना बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि इक्वालिटी, जो आपका क्वेश्चन था कि जेंडर इक्वालिटी किस लेवल तक कितना है, जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी तो ऑलमोस्ट 0 है, इन इक्वालिटी पूरा 100% दिख रहा है। तो मैं उनको बोलूंगा कि उनको एक तो मौका ये भी देना चाहिए कि वो कोई जॉब भी करें, छोटा मोटा 2 आवर्स 4 आवर्स का पढ़ाने वाला, ट्यूशन पढ़ाने वाला, यदि पढ़ी लिखी है तो। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप वीक में एक दिन खाना जरूर बनाएं, चाहे वो स्वस्थ रहे तो भी, संडे को या कोई और डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत हेल्प भी करें। क्योंकि मेरा मानना है कि भले ही कितना आप राग अलाप लें कि जो मेल है, जो पुरुष है, जो पिता है, जो भाई है, वो बाहर, पिता का नाम दे देते हैं कि पिता बाहर कमाता है, वो क्या कमाता है और कैसे जीवन जीता है हमें पता है, सबको पता है, सभी जानते हैं वो किस तरह का है। तो लेकिन घर में वो इस तरह का बनाया हुआ है भूमिका। मेरा मानना है, जो मैं देखा हूँ, मैं अपने पापा और मम्मी के कामों को, जो मैं देखा हूँ अपने जीजा जी को और दीदी को, जो मैं देखा हूँ अपने खुद को लेके भी, और भांजे और भांजी को, या समाज में जो मैं देखा हूँ, उसके अनुसार हमें पूरा साफ दिख रहा होता है कि जो जितना काम घर के अंदर औरतें करती हैं, वो बाहर के किसी भी आदमी से 4 गुना होता है, और उसको वैल्यू नहीं मिलता। उनको ऐसे कर देते हैं कि तुम की ही क्या हो, बर्तन साफ करने वाली तो आ ही रही है, कई जगह तो खाना बनाने वाले आ ही रही है। अब उसे ये नहीं पता है कि कपड़े संवारना, आयरन करना, बच्चे को संभालना, उसको जो बच्चे के संभालने वाला पार्ट है ना, एक फैजान मुस्तफा है, नालसरा यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में है, उसके वो हैं वाइस चांसलर हैं। ये विमेंस एम्पावरमेंट, मतलब विमेंस डे के दिन बताना जरूरी है। मैं सुना था उनको, वो गए थे, लंदन गए थे, और वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस था, है ना, तो उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे मिले, और बड़ी यूनिवर्सिटी है, फिर बातचीत हुई एक अलग से नॉर्मल कन्वर्सेशन में। उनकी वाइफ से, बड़ी पढ़ी लिखी थी वो, और जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, तो ये पूछे फैजान मुस्तफ़ा
जो नासर यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में वाइस चांसलर हैं, वो पूछे कि आप क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू, मतलब जो उनकी वाइफ थी, तो बताएं कि मैं होम मेकर हूँ, हाँ हाउस वाइफ हूँ। हालांकि हाँ होम मेकर आ गया, अच्छा वर्ड आया है। तो 11 बच्चे हैं और मैं उनका ख्याल रखती हूँ। तो ये पूछे कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डू यू डू, मतलब व्हाट इज योर जॉब रियली। तो भड़क गई वो, करेगी 11 बच्चों का परवरिश करना, उनको अच्छा सिटीजन बनाना, आप मजाक समझते हैं? ये किसी भी काम से बड़ा है। ये भड़क गई वो, ये मुंह चोखा टाइप बना लिए। तो क्या ये सेंस यहाँ पर है? चाहे वो पिता के अंदर सेंस की बात हो, चाहे पूरे समाज की बात हो, पीएम से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर नीचे मजदूर तक, किसके पास सेंस है जरा बताइए। क्या करना चाहिए उन्हें, आज के दिन क्या उठना चाहिए और अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे भी जीवन बेहतरीन बन सके? मैं यही कहूँगा कि अपने आदर्श को बदलें, वो चेंज करें लड़कियाँ, और लिबरेट होने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, विपासना करें, वो ज्वाइन करें। मैं विपासना करके आया था। कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बैडमिंटन कुछ ना कुछ खेलें, जिम ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि मान लीजिए जिम तो एक कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, पर एक्टिविटीज़ घर में कर सकती हैं। योगा करें, हाँ योगा करें, प्राणायाम करें, ये सब। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ अपने देश की, तो यही कहूँगा कि अपने आदर्श को बदलें और पढ़ाई खूब करें। ये तो मैं जो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ये सब जो बोल रहा हूँ, वो तो फोकस के लिए बात कर रहा हूँ, हेल्दी बॉडी के लिए बोल रहा हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब, ताकि आप हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, तो आप आसानी से खुश रहेंगे तो गोल अचीव कर लेंगे। दूसरा मैं ये एडवाइस करूंगा कि यदि रियली में कुछ बनना है, जो मैं अभी फिलहाल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खूब डिबेट डिस्कशन चल रहा है, और मैं अपने 40,000 बच्चों को एड्रेस करके आया हूँ तमाम 13-14 डिस्ट्रिक्ट में। मैं सब जगह ये बोल रहा हूँ कि यदि डिजिटली डिटॉक्स कर लिए, मोबाइल छोड़ दिए, मोबाइल कम यूज करने लगे आप, बहुत लिमिटेड यूज करने लगे, तो आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन इतना डिस्ट्रैक्शन है, बड़ा मुश्किल दौर है। यदि आप मोबाइल कम यूज करना शुरू कर दिए, शॉर्ट वीडियोस, कसम खा लिए शॉर्ट वीडियोस, रील से सब नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे जो स्टॉक देख लेंगे, टेक टॉक, वो भी स्पेसिफिक अपने फील्ड का देखेंगे, और विराट कोहली और सुमन गिल और ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनाएंगे अपने, आप सिगमंड फ्रायड को, कार्ल जंग को बनाइए, प्रेमचंद को और फरीसोनाथ रेडू को, और मतलब लिखिए, पढ़िए, मतलब अपने जिस अब्दुल कलाम को बनाइए, साइंटिस्ट को बनाइए, उनको सुनिए, उनको पढ़िए। मतलब आपका कंटेंट, मैं कहूँगा युवल नोआ हरारी को बनाइए, आप इकिगाई पढ़िए, सेपियंस पढ़िए। मतलब आप किताबें, यदि मैं यदि कहूँ कि एक लाइन में यदि मैसेज देना हो, तो मैं एक लाइन तो यही बोलूँगा कि किताबें पढ़िए, आप किताबें पढ़िए और अपने आप आपके हीरो बदल जाएंगे यदि आप किताबें, सही किताबें पढ़ना शुरू कर दिए। हालांकि मैं शुरू करने वाला हूँ सीरीज किताबों के रिव्यू के ऊपर, मेरे इट्स माई लाइफ बाय ब्रजेश करके, उसमें तो सीरीज शुरू भी किया भी था, मूवीज के रिव्यू के बारे में सब चीज़ें शुरू किया था। लेकिन मैं लड़कियों को यही बोलूँगा कि अपने आदर्श बदलें, मेकअप पे, फैशन पे कम ध्यान दें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे उसको समझने की कोशिश करें, रियली में मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है, प्रेम क्या है, उसको पहले जाने फिर करें। बिना जाने किया जा रहा है अभी फिलहाल, वो लड़कों के द्वारा भी किया जा रहा है, हालांकि वो प्यार का अट्रैक्शन हो रहा है बस। हाँ, इन्फैचुएटेड है लोग हैं, और हर टाइम पे मतलब एज होता है, हर टाइम मतलब हर चीज करने का एक एज होता है। तो ये आप मेरे से एडवाइस लेना चाहेंगे, जितने भी 7th 8th में 9th 10th में लड़कियां हैं, 11th 12th में हैं, तो मैं सबको यही बोलूंगा कि ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो स्पॉन्टेनिटी उसमें होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और नेचुरल होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली मतलब कोई मेकअप करके अट्रैक्ट कर रहा है, वो नेचुरल नहीं है। कोई वीडियो देख के और कहीं से इंस्पायर होके कि हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए अपने दोस्तों से, वो नेचुरल नहीं है, वो फोर्स्ड है। तो मेरा मानना है कि कॉलेज लाइफ से पहले, जब तक आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच नहीं जाएं,
आईआईटी में, एनआईटी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू, ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में, आईसी बेंगलोर, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच नहीं जाए। ये नहीं कि किसी भी एरू बैरू नथु खैरू तो कभी तो पहुंच ही जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि एक गरीब परिवार जो मोची है, छोटा किसान है, मजदूर है, वो अपने घर खेत बेचवा के 6 लाख करके बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बीटेक में एडमिशन ले रहा है। 10,000 कॉलेज हैं बीटेक के, आप समझ ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और जबरदस्ती बीटेक कर रहे हैं सब। तो घर को भी तबाह कर दे रहे हैं, वहां पे जाके खुद भी तबाह हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करना नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़ेंगे। मैं बच्चों को दोनों को बोल रहा हूँ। और बच्चियों को आगे करने के लिए, लड़कियों को आगे करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, अफर्मेटिव एक्शन बहुत सारे लिए गए हैं, जिसमें से आईआईटी में, जिनको पता नहीं है, 20% रिजर्वेशन हो चुका है लड़कियों का, लोगों को पता ही नहीं। आप मेहनत करके बड़ी आसानी से आप आईटी में जा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक गार्जियन है, नाम लेना और लड़कियों का भी नाम लेना सही नहीं होगा, आईटी टारगेट बैच में लड़की टॉप करी, उनकी 2 लड़कियां ही केवल, मतलब एक लड़की तो 11th में 12th में जा रही है, वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, टॉप करी है, बढ़िया, सबसे बढ़िया। और उनको बहुत प्राउड है, और इतनी सेंसिबल और इतनी बढ़िया। उस लड़की के आदर्श ये सब नहीं है, सुमन गिल, विराट कोहली, धोनी, युवराज, क्यों हो ना, क्यों? जो आपको सर्कल 11, टीम 11 खिलवा के जुआ खिलवा रहे हैं, आप उनको आदर्श चुने हुए हैं, क्यों? अच्छा, एक चीज तो और, मतलब एक लाइन और मैं बोलूंगा कि यदि लड़कियां सोचना शुरू करें ना अपने चॉइस को लेकर, अपने जर्नी को लेकर, जो मैं अपने स्पीच में अक्सर बोलता हूं कि बिफोर गोइंग टू द बेड, इफ यू थिंक 5 minutes ओनली अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर डे, हाउ वाज द डे, that's enough to correct next day, to bring out better version from yesterday, of yourself, right? बिल्कुल, मैं ये देख चुका हूँ, मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देख चुका हूँ। तो मैं सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप कोई स्टेप लेते हैं, अभी आज ही के दिन जो भी नोटियाल आया हुआ है, वहां पे लड़कियां सब सज धज के शॉर्ट्स में जाके लीपा पोती मचा के खूब झूम रही हैं, दारू पी ली हैं, बियर पी ली हैं। तो उनके अपने लाइफ में क्या ऐड हुआ, इसके बदले उनको म्यूजिक सीखना चाहिए था, गाना चाहिए था, उसके बदले में ये भी नहीं करना, तो किताबें पढ़नी चाहिए थी, घर में रहना चाहिए था। जो भी नोटियाल आपका हीरो कैसे बन गया भाई? आप लोग ऐसे लोगों को हीरो बना रहे हैं जिनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। इनसे ज्यादा अच्छे सिंगर्स हमारे स्टूडेंट हैं, मैं बता रहा हूँ, जो भी नोटियाल के, उससे ज्यादा हमारे यहाँ बासु है, उनसे अच्छा गाता है। तो आप किसको बना रहे हैं? अच्छा, इन लोगों को इतना आगे कौन बढ़ाया? यही लड़कियां, हम ही लोग, और यही लड़कियां, और यही जो लड़के हैं, लड़कियां। तो सोचना शुरू करिए, अपने आदर्श को बदलिए, और किसी के भी मैं कहूँ ना कि यहाँ से शुरुआत करिए कि फिलहाल आज से सारे आदर्श कैंसिल, अब नए आदर्श बनाए जाएंगे और सोच के बनाए जाएंगे, जो आपके फील्ड के हों, एक्सपर्ट्स हों, जो आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, कोर्स के तौर पे, आपको आगे बढ़ाने के तौर पे, आपको स्किल सिखाने के तौर पे, जो आप करती हैं। आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगर्स आप चुनिए, ठीक है। क्रिकेट बल्ला नहीं पकड़े, खेलते नहीं हो, तुम्हारा विराट कोहली कैसे हो गया आदर्श, हमको समझाओ। इसलिए क्योंकि बाकी सब है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी नोट के थ्रू मैं बोलूंगा कि केवल एक लाइन में आप सोचना शुरू कर दीजिए अपने एक्शन के बारे में, और अपने स्टेप के बारे में, बेटर वर्जन के बारे में, अपने डे के बारे में सोचना शुरू करिए, और डेली बेसिस पे करेक्ट करिए, बेटर वर्जन के लेकर आइए, अगले दिन करेक्ट करते हुए। 5 मिनट टाइम दीजिए सोते समय, बड़ा मजा आएगा। मैं तो रोज आज भी देता हूँ, तो हाँ आज भी देता हूँ, बड़ा मजा आता है। मैं सोते समय तो बड़ा मजा आता है सोचने में कि क्या मैंने किया और कल क्या करना है, कितना करेक्ट करना है। तो इसी नोट के साथ मैं फिर से विश करूंगा सबको कि हैप्पी विमेंस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।